आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। आज हम आपकी जानकारी के लिए बताएं, हम आज जम्मू आए हैं, जम्मू कश्मीर का एक और हिस्सा, और यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना नाम कमाया है, उनसे बात करने के लिए आज हम बेहद खुश हैं। हमारे साथ एक बहुत ही अजीज़ दोस्त और एक बहुत बड़ा नाम संगीत में, खासकर डोगरी संगीत में और जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाना माना नाम, जनाब सूरज सिंह जी। सूरज जी एक टीचर हैं, ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड सिंगर हैं और बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महकती सुबह प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस चैनल में बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ, आपके साथ बातें करूँगा मैं आज। जी, बहुत पुराने वक्त टाइम के बाद जी आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। सूरज जी, हम इस प्रोग्राम में जो भी हम शख्सियत को मदऊ करते हैं जी, सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि उन शख्सियत का ताल्लुक किस इलाके से है और उनकी पैदाइश या इब्तिदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई है, इसके बारे में बताएं। देखिए जी, मेरा जम्मू में ही एक गांव है जी, उसका नाम है नथवाल। नथवाल छोटा सा गांव है, नथवाल है, और अपने आप में बहुत बड़ा गांव है। पूरा जो इलाका है हमारा, 4-5 गांव हैं, तो वहाँ के बड़े मतलब लोग, काबिल लोग हुए हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि बड़ी खुशी होती है बोलते हुए कि 4 तो वहाँ मेरे ख्याल में जर्नल उस धरती ने पैदा किए हैं, आर्मी में जो हैं वो जर्नल रहे हैं। एक राजेंद्र सिंह ब्रिगेडियर भी वहाँ के, हमारे गांव के जी, बगुना के, और मेरा भी जन्म वहाँ हुआ। अच्छा, तो फिर आपकी जो तालीम वगैरह है वहीं? हाँ, तालीम मेरी जम्मू में आकर हुई। अच्छा, मैंने यहाँ हमारे यहाँ ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ हॉस्टल में हम रहते थे और फिर वहाँ हम पढ़ाई भी करते थे। अच्छा, और वहाँ म्यूजिक भी सीखा मैंने। हाँ, मेरी मतलब पढ़ाई भी वहाँ हुई और म्यूजिक भी मैंने सीखा। रणभीर स्कूल में पढ़ाई की, हम जाते थे पढ़ने के लिए। जी जी। और म्यूजिक वहाँ हमारे बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद थे। एक हमारे, जैसे मैं कहूँ कि गाता तो मैं बचपन में ही था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो खुदा की, भगवान की मेहरबानी है वो तो है ही है जी, लेकिन फिर मैंने बाकायदगी से तालीम हासिल की। अच्छा, क्लासिकल की। सूरज भाई, इस सब पे आपके जो जिंदगी का सफर है, जो जितने भी आपके फील ये रहे हैं गोशे जिंदगी के, इन पे बात करेंगे जी हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा भी मन करता है और हमारे व्यूअर्स का भी मन करता है कोई अच्छा सा गाने से बताइए। गाने से शुरू करें? अब फिल्मी से शुरुआत करिए। फिल्मी से शुरू जी जरूर, फिल्मी से शुरुआत करते हैं। एक हमने पिछले दिनों गाना गाया था जी, तो उस गाने की बड़ी डिमांड लोग कर रहे हैं। हाँ जरूर, छोटा सा पेश करता हूँ। हाँ, एक सताई अंतरा जी, सताई अंतरा। बिल्कुल। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, वाह वाह, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे, क्या बात है। सबसे बड़ी बात ये मैं करना चाहता हूँ जी, हम इंटरव्यू तो बहुत देते हैं लोगों जी 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 जी, बहुत बेशुमार दे के भी थक गए हैं जी, लेकिन आज मजा इसलिए आ रहा है कि हमारे साथ वहीद जिलानी है जी, वो खुद भी बहुत टॉप के सिंगर हैं जी, और उनके साथ हमारे लोगों ने बड़ा इंटरव्यू हमने दिया है, लोगों को दिया, लेकिन उनके साथ मजा नहीं आता, वो गायक नहीं होते। हाँ, तो आज एक गायक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको आप कंटिन्यू करिए गाने। हाँ, ये तो ऐसा। हाँ। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना, आप भी लगा दीजिए सुन। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। देखिए ये गाना लता जी और मुकेश जी ने गाया है जी, और लता जी के मुकाबले में तो कोई है नहीं, नंबर 1 सिंगर है पूरी दुनिया में। तो वो कैसे कहते हैं, बातों के बदले हाथों से लो काम, वरना हो
जाएंगे रे बदनाम। क्या बात हम है। ये भी बताना चाहते हैं जिलानी साहब कि वो कैसे कैसे कंपोजर गाना बनाते हैं, जैसे अगर बातों के बदले आंखों से लो काम, वरना हम, क्या फील है, क्या? वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम, बेईमान तुम, नादान तुम, लो मान तुम, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, मेज की कलियां चुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। क्या बात है सूरज भाई, आपने सुबह सुबह दिल खुश कर दिया हमारा। नहीं, मैंने पहले कहा है कि हमने इंटरव्यू बहुत दिए हैं और बहुत दे जी। के थक गए हैं, लेकिन आज जो इंटरव्यू हो रहा है वो बड़ा लाजवाब हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक सिंगर और एक जैसे कहते हैं प्रेजेंटर या क्या कहें आपको जी जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो बड़ा लुत्फ आ रहा है गाने जी, का। जी। आपने भी बीच में लाइनें गाई हैं, ये क्या ऐसा इंटरव्यू मेरे ख्याल में इस चैनल में ना मेरे ख्याल में नहीं हुआ है या चांस कम है। चांस कम हाँ है। जी। सूरज भाई आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन में जब आपको ये कैसे पता चला कि मुझे संगीत ही सीखना है? माहौल था घर में, घर फैमिली में- में कोई गाता था जी, जी। या आपको विरासत में मिला है, कैसे हुआ? ये समझ लीजिए विरासत में मिला है। जब हमारे घर में ना, जी जब मेरा जन्म हुआ तो सारे थोड़ा थोड़ा ऐसे गाते थे, फिल्मी गाने ऐसे। अच्छा। तो मैं सुनता था, तो मतलब सुन के मुझे भी मैं भी इंस्पायर हो गया। फिर मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए हाँ। या मैं बना ही गाने के लिए हूँ। जी तो उनका तो शौक ही रहा, तो मेरा तो प्रोफेशन बन गया। हाँ। और मतलब मैं अपने आप को ये मानता हूँ भाई जी कि मैं ऐसा लकी आदमी हूँ। लोग आपको पता है पढ़ाई किसी और काम की और किसी में करते हैं, लेकिन उनको जॉब किसी और में मिलता है। बिल्कुल सही। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मुझे इसी काम में जॉब मिला है। मैं अपने हाँ। डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और वोकल में हूँ। हाँ। और जब दिल करता है हम जाते हैं कॉलेज में, ऊंचा ऊंचा सीखना शुरू कर देते हैं। जब जाते हैं सवेरे से ही, जब अंदर जाते हैं तो लोगों को पता चला सूर्य सिंह आ गया। तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। अच्छा, जब आपका ये शौक बढ़ गया जी। तो आपने बाकायदगी से किन असातिज़ा से, किन टीचर से सीखा? देखिए जी, मैं उनके नाम भी लेना चाहता हूँ। जी जरूर। मैंने सबसे पहले, मैं जब मुझे बड़ा शौक पड़ गया गाने जी। का, गाता तो मैं था ही, नेचुरल जो गिफ्ट थी, लेकिन फिर मैं एक हमारे पुंछ के मास्टर जी हैं, मास्टर करतार चंद जी, अच्छा। उनसे मैंने कोई 2.5-3 महीने जो बेसिक सरगम होते हैं ना सर, हम्म। मैं समझता हूँ कि वो मेरे पहले गुरु हैं। उनसे मैंने ये बेसिक सीखा, शुरुआत की। हाँ। उसके बाद फिर मैं ब्लाइंड स्कूल में आया, वहां बहुत बड़े उस्ताद थे, रामकृष्ण जी, सोमराज दुबे साहब, अच्छा। और फिर आपके एक कश्मीर के जगन्नाथ शिवपुरी जी प्रभु, हाँ। उनसे भी हमने 7 साल उनके पास रहे। अच्छा। वो जाते थे हम सीखने के लिए, लेकिन मतलब मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। आज मैं जो बिल्कुल बेबाक बातें करता हूँ, जी ये उनकी देन है। माशाअल्लाह। और उसके बाद फिर मेरे उस्ताद एक और भी हैं आजकल, जो मैं जिनसे मैं तालीम थोड़ी थोड़ी ले रहा हूँ। थापर साहब है, तिलकराज थापर साहब है, जलंधर के हैं वो, जी। तो उनसे भी मैं ले रहा हूँ। मैं आपको बताऊं वहीद जिलानी साहब, मैं ये काम जानता हूं कि कदम कदम पर इसमें सीखना चाहिए। सही है। अगर कोई बात आपकी अच्छी लगती है तो मैं बिल्कुल अडॉप्ट करता हूं कि नहीं भाई ये बात बड़ी अच्छी है, ये मुझे क्यों नहीं आ रही है, मुझे सीखनी चाहिए। सही बात है। तो मैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं सीखता भी हूं, सिखाता भी हूं, हाँ। और परफॉर्म भी करता हूं। जी। वरना आपने देखा होगा कई टीचर ऐसे होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, हाँ। वो सिर्फ टीचर होते हैं। मुझे ईश्वर ने दोनों काम, मेरी ड्यूटी है कि मैं सिखा भी लेता हूँ, सीखता भी हूँ, हाँ। और खुद भी गा लेता हूँ। सूरज भाई, जितना मेरा आपके साथ जाती ताल्लुक है, बहुत साल से जी हाँ, हम जी हाँ, जानते हैं एक बिल्कुल दूसरे बिल्कुल को। सच बात है। आपने एक बहुत ही मशहूर टीवी शो जो जी सारेगामा का था, जी हाँ, जी हाँ। उसमें फाइनल में आ गए, फिर अब फाइनल भी जीता आपने। नहीं, एक बार तो हम फाइनल में आ गए थे, हाँ। ये सच है। तो उसके बाद हमारा सेकंड हो गया था। अच्छा, फिर आप इंदौर में हुआ था। रनर अप। हाँ, हाँ, मैं भी उसमें पार्ट था। जी, मैं जी, भी आप पहले भी थे। आउट हुआ था। हाँ, आप भी थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। यहाँ पूरी टीम हमारी आउट हो जाती है तो उसमें क्या है, हम आउट हो जाते हैं तो कौन सी कोई बुरी बात है। गाने में तो पहली बात है कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, सही है। लेकिन चलो ये कंपटीशन आजकल नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बड़ी सुनहरी यादें मैं कहता रही हूँ हमारे। वो ऐसी यादें हैं कि क्या
उनका हम अगर बयान करें उसके बारे में थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बताइए, वो उतने बड़े सेटअप में जाना, फिर वहां आपको इतनी इज्जत दी, वो तो आप सामने ही थे जी। तो वहां जब गए तो आपको पता है 8,000 आदमी उस बास्केटबॉल स्टेडियम में था। हाँ, इंदौर के। और मेरा चाचा जी थे एक मेरे साथ, चाचा मेरे हम उम्र थे, आप जानते हैं। वो मुझे कहता है तू फेल हो जाएगा यार, तुम मैं इतना प्रैक्टिस करते हो ना कुछ करते हो। मैं चाचा तू थोड़ी देर आराम कर, हम करेंगे, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वो धीरे धीरे ऐसा सेटअप बनता गया कि हम फाइनल में भी पहुंच गए उस वक्त। और फिर आप जानते हैं कि वहाँ थोड़ी चीटिंग हो गई थी। हाँ। तो वहाँ बहुत उनको मतलब ये इस बात के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बिल्कुल चैनल वालों को। बिल्कुल सही। जब मेरा सेकंड, लेकिन आपने, मुझे इस बात का फख्र है क्योंकि मैं आपके साथ साथ था उस शो में, आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया आपने। ये और आपकी बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी वहीद जिलानी जी कि आपने खुद कहा कि मैं आउट हो गया। आप आउट होके भी कहां पहुंच गए, क्या बात है, क्या लेवल है, क्या आपका। और यहाँ देखने वालों को मैं बताऊं कि उन दिनों हमारा सिलेक्शन हुआ था J&K में, सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल। मेरा कश्मीर से हुआ था और सूरज जी का जम्मू से हुआ था। और सूरज जी ने हमारा सर फख्र से ऊंचा किया और इतना जबरदस्त परफॉर्म किया सूरज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई वो नहीं है कि बटरिंग है या कोई ऐसी बात कर रहे हैं हम दोनों ने बहुत नाम ऊंचा किया जम्मू कश्मीर का। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब उनकी वजह से, हमारी वजह से बहुत, मतलब हमने अपने पूरे एफर्ट लगाए। और फिर जैसे इन्होंने कहा है कि मतलब हम वहां गए थे तो वहां मतलब आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, मैं वो आदमी हूं जो बम्बे जहां लोग धक्के खाते हैं, हमें उन्होंने 4-5 बार बुलाया मुझे। बिल्कुल सही है। मैंने एक बार उन्होंने कहा, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा। मैं कहा नहीं सर, एक बार आ जाइए। जब सेकंड आ गया था, पंडित रविशंकर जी जज थे, तो उस वक्त फाइनल में मेरा सेकंड आ गया था, जबकि मेरा फर्स्ट था। लेकिन वो पॉलिटिक्स होती है, चलती है आजकल, चलती रहती है। सूरज भाई, यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। प्योर हनी की पहचान सिर्फ टेस्ट से नहीं, टेस्ट से। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका एक बार फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे खास मेहमान जिनके साथ हमें और आपको भी हमें यकीन है बहुत मजा आ रहा है, सूरज सिंह जी। सूरज भाई, मन करता है कि कुछ और सुनाएं आप, क्योंकि आज सुनने का मूड है। हम सब, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आज आपके आने से रौनक हुई है इस प्रोग्राम में। नहीं, कुछ और सुनाएं आपका जो मन करता है, गजल, गीत, कुछ भी बोलें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल के करीब हो। जैसे मुझे गजल याद आ रही है मेहदी हसन साहब की, वो जो गीत है मेरे ख्याल में गजल ही है, गीत नुमा गजल है। जी। वो जो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान
फिर जाने जाऊं, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयां। अब ये बात हम करना चाहते हैं कि मतलब जब हम गाते हैं, मतलब मैं गाता हूँ तो बीच में जो मेहदी हसन खान साहब ने काम किया वो भी करते हैं, लेकिन हम बीच में हम अपना भी काम करते हैं। हाँ हाँ जरूर। जैसे दिन ब दिन बढ़ते गए इस हुस्न की रानाइयां, दिन ब दिन बढ़ते गए इस हुस्न की रानाइयां। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदाम हो गए रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है, बहुत उम्दा। सूरज भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जितना मेरा मुशाहिदा है आपकी शख्सियत के बारे में, नहीं। आप बहुत एक माहिर गजल गायक हैं। हाँ जी। ज्यादातर आपने गजलें गाई हैं। हाँ, मेरी पसंदीदा आपका जो जॉनर है वो गजल है। जी हाँ। कभी आपने ट्राई नहीं किया दूसरा कोई जॉनर गाने के लिए? नहीं, मैं गाने तो सब गा लेता हूँ। अच्छा। मतलब आप मुझसे किसी भी सुन लीजिए, जैसे आप सुनेंगे किशोर कुमार साहब का गाना गाऊंगा तो आपको लगेगा कि वैसा ही मैं एक लाइन सुनाइए। एक लाइन सुना देता हूँ। जैसे किशोर साहब ने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत न जाना, कुछ तो लोग कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मजा आ रहा है आपके साथ मुझे। बहुत अच्छा। क्योंकि आप खुद भी गायक हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आता है जब कोई गायक किसी दूसरे गायक का इंटरव्यू ले जी, तो खुद भी गाए और वो भी गाए, तो क्या बात हो जाए। सूरज भाई, आपने अभी तक कितनी जुबानों में गाया है? मैंने जम्मू कश्मीर की काफी जबानों में गाया है, जितनी भी है तकरीबन गाता हूँ मैं। अच्छा। थोड़ा मैंने गोजरी में भी गाया है। अच्छा। एक सज्जाद साहब थे हमारे जी, वो उन्होंने हमारे गोजरी कैसेट बनवाए थे जाके, तो मैंने गोजरी भी गाए। अच्छा। अगर हाँ, थारो हुक्म है तो हम गोजरी में भी सुना जरूर, जरूर, गोजरी जरूर। में भी तुम सुन लो मेरे से गाना। जरूर। जैसे गोजरी में गाना है, उर्दू का दो लड़ हम न पढ़ गए शौकर, उर्दू का दो लड़ हम न पढ़ गए शौकर। वो कहता बुढ़ी हो गए पढ़ने लगी, बुढ़ी हो गए पढ़ने लगी, हंसेगा तो न लोग रे, उर्दू का दो लड़ हम न पढ़ गए शौकर। क्या बात, क्या बात। नौकरी, ये प्राउड शिक्षा पे गाना है। अच्छा। जो बूढ़ों को पढ़ाया जाता है, तो एक मतलब वो बूढ़ा बूढ़ी होते हैं तो बूढ़ा उसको कहता है कि पढ़ना है, बूढ़ी कहती मैंने पढ़ना है, तो वो ये गाना है। तो वो कहता है नौकरी मिली जे तिन्ना मेरी कौन जंजाल संभाले, निक्का बच्चा घर मां लुगा कौन नाना पाले, बड़िया में चलनो बड़िया गिरजनाली टोकरे, बड़िया में चलनो बड़िया गिरजनाली टोकरे, उर्दू का डोला हम न पढ़ गए शौक, तेरो पूरू करूं गो शौक रे, न पढ़ गए शौक। क्या बात है, क्या, बहुत अच्छा। आपने सूरज जी जम्मू कश्मीर में तो हर जगह आपने परफॉर्म किया है। जी हाँ। और हिंदुस्तान से बाहर आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? सर मैंने हिंदुस्तान के बाहर रशिया में किया। अच्छा। रशिया में गए थे हम। अच्छा। और फिर जर्मनी भी गए। अच्छा। ये 2 जगह तो परफॉर्म किया। हम थिएटर में गए थे जी। और वो हमारे बलवंत ठाकुर जी
हाँ। उनका जो हमारा उनका एक ही ग्रुप है, हाँ। नटरंग है, तो उसके वो हमें लेके गए थे उसमें। वो ड्रामे में पूरा म्यूजिक भी हमारा ही था, मेरा ही था। हाँ। तो वो फिर उसमें सिर्फ एक 3 मिनट का सीन था। अच्छा। जब मतलब वैसे तो पूरा म्यूजिक रिकॉर्डेड था, लेकिन 2-3 लाइनें गानी होती हैं जी। तो उनके लिए मुझे मैं उनके साथ गया था, वो लेके गए थे। तो वो उसमें फिर मेरा सीन भी था। हाँ। 2 गुज्जर आते हैं, तो वो उसमें मैंने गाना भी गाया और मेरी एक्टिंग भी थी। अच्छा। और वो आज तक जितनी कोई ड्रामे के 200 शो हो गए हैं जी। मेरे ख्याल में 1-2 सीन में 1-2 एपिसोड में मैं ड्रॉप हुआ, बाकी वरना सब में मैं गया हूँ। अच्छा। मुझे साथ लेके गए थे। गर्ज आपने एक्टिंग भी की है? एक्टिंग भी की। अच्छा, बड़े की मजे की बात यह है कि एक हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, दिल्ली में हम शो कर रहे थे जी। तो वो मुझे कहने लगे कि सर आप बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ। एक्टर इतना अच्छा नहीं गाते। मैंने कहा अब इनको बताने की जरूरत क्या है कि मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ। मैंने कहा हाँ मैंने क्या तो वो बहुत बढ़िया सीन था उस ड्रामे में, तो वहां गए थे हम। सूरज भाई, यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और बहुत मजा आ रहा है। मैं बता दूं आपको, इस ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं और आपसे और मजेदार गाने सुनेंगे। तो नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद सूरज सिंह साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। फैमिलीज के मिलने से पहले सोच मिलनी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आपका एक बार फिर इस्तकबाल, वेलकम है अपने चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम महकती सुबह है। आज हमारे खास मेहमान, हमारे बहुत ही बेहद अजीज दोस्त सूरज सिंह साहब, हमारे आर्ट कल्चर में एक दरख्शां, एक महताब, एक बहुत ही उम्दा नाम, बड़ा नाम, और हम इनके मशकूर हैं। इन्होंने हमें आज टाइम दिया और हमारी आज जीनत बने इस प्रोग्राम में। सूरज भाई, आप म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कॉलेज में HOD हैं अभी। हाँ। तो इनिशियली आप कैसे वहां पहुंच गए? वो जॉब कैसे लगा आपको वहां? पहले मैं स्कूल टीचर था, गवर्नमेंट स्कूल में था। जी। तो टीचर तो मैं था जी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं गाने बजाने वाला आदमी, वहां पढ़ाना पड़ता है। अच्छा। तो वहां क्या था कि मैं मतलब पढ़ाता था जी, अपने तरीके से, ब्रेल में करते थे हम, किताब थी। हाँ। लेकिन मेरा मन, मैं खुश नहीं था वहां। अच्छा। वहां मैं गा नहीं पाता था। तो मैंने भगवान से दुआ की, ईश्वर से, अल्लाह से, कि प्रभु मुझे कोई ऐसी नौकरी दो जो मेरे मतलब की हो, जिसमें मैं गा सकूं। तो ईश्वर ने मैंने इंटरव्यू दिया था कल्चर एकेडमी में। अच्छा। तो उस वक्त कल्चर एकेडमी के अंडर था ये, हाँ, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जी। तो वो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई। क्या बात है। पहले मुझे लगा एक दिन के नहीं होगी, पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन लकीली मेरी हो गई। तो आप किस पोस्ट पे आ गए पहले म्यूजिक एंड फाइन आर्ट? पहले मैं वहाँ जो हमारी पोस्ट होती है, मैं पहले असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर था वहाँ। अच्छा। अब इंस्ट्रक्टर हो गया हूँ। अच्छा। तो वो उस पोस्ट पे मैं हूँ जी। और मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे अपनी मन की मुराद मिल गई, जो बड़े कम लोगों को नसीब होती है जी, क्योंकि अपनी मर्जी का जॉब नहीं मिलता लोगों को। बिल्कुल सही है। तो मुझे मिल गया आपकी दुआओं से जी। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन होती है कॉलेज में, और मैं फाइनल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। फाइनल वाली क्लास मेरे पास है, और फर्स्ट ईयर भी मेरे पास है। अच्छा। एक पीरियड मैंने उनका भी रखा है। अच्छा। तो सूरज भाई, आप वहाँ पढ़ाते हैं, बहुत बच्चों को ट्रेन करते हैं, वोकल में सिखाते हैं। जी बिल्कुल सही। उसके अलावा भी आप कुछ शागिर्द तैयार कर रहे हैं? कोई स्टूडेंट्स हैं आपके जो संगीत से वाबस्ता हैं? हाँ, बहुत लोग मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब ऐसे आज कहूँ
कि इस वक्त जम्मू में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है जी, उसमें कम से कम 20 आदमी ऐसे हैं जी, जो हमारे सिखाए हुए हैं, जो हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। अच्छा, तकरीबन आज जो कॉलेजों में लोग एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं जी, वो हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, जिनको हमने बाकायदगी से सरगमे सिखाए हैं, राग सिखाया है। जी। तो मतलब ये सिलसिला हमारे जारी। जैसे मामूली आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है जी, कि जी। हमारे पढ़ाए हुए लोग इतनी दूर पे पहुंचे। नहीं, ये आपका बड़कपन है। आप नहीं, आप बड़कपन नहीं। हमारी जीनत है, हमारे जम्मू कश्मीर के, और बहुत ही उम्दा और माहिर गायक हैं, टीचर हैं, नहीं। और बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छे देखिए, इंसान। सबसे बड़ी बात ये है, आपको मैं बता दूं, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, गाना तो बहुत दुनिया गाती है, आर्टिस्ट तो एक से एक ऊपर है, हाँ, लेकिन अगर इंसान के अंदर इंसानियत हो तो वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज है। गाने के साथ साथ अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है, आप किसी के साथ ये नहीं, तो हाँ, वो अच्छा गलत नहीं, है। बिल्कुल सही। मेरे बारे में तो ऐसा है, कुछ लोग मेरे से ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। तो मोहब्बत करने वाले बीच में कुछ थोड़े अटकाने वाले भी होते, तो वो होते हैं, लेकिन मुझे उनका फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ प्यार करने वाले बहुत हैं, आप जैसे लोग मेरे से प्यार करते हैं और बहुत मेरी इज्जत करते हैं। जी, जी, बहुत बड़ी बात है। सुरेश भाई, बहुत टाइम से हम सोशल मीडिया पे जी, आप और आपकी बिटिया के साथ चंद वीडियोस देखे हमने, बहुत मजा आ रहा है, और बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं उसमें, मैंने देखा है। बहुत सारे। और इससे ये पता चलता है कि आपकी फैमिली में भी पूरा माहौल है ये गाने का। आपकी फैमिली में कौन जुड़ा है इस संगीत के साथ? मेरा बेटा भी वैसे गाता है, लेकिन अच्छा। वो पहले गाता था, पहले वही गाते थे ये सोशल मीडिया पे। अच्छा। मैं नहीं गाता था। अच्छा, तो बाद में वो उसने नहीं गाना, वो अपना मर्जी उसकी करती है, नहीं मैं नहीं गाऊंगा, तो ये वो तो कभी गा लेता कभी नहीं गाता। तो मैंने कहा यार मैं गा लेता हूँ ऐसे ही आपके स्टाइल में। तो वहाँ आप देखेंगे कि हम बाजा बूजा कोई नहीं लेते, हारमोनियम कोई नहीं होता हमारे पास, साज कोई नहीं होता, सिर्फ वो लड़की गिटार बजाती है, यूकेलेले। हाँ, तो मैं ऐसे ही गाता हूँ, और लोग इतनी वहीजी आपको मैं बता देता हूँ जी, कि मैं बहुत क्या सारे, बताऊं कि इतनी likes और इज्जत करते हैं हाँ, लोग उसमें। बिल्कुल सही है। उसमें मगर अगर मान लीजिए 2 लाख बंदे ने उसको लाइक किया ना, तो बैड कमेंट सिर्फ एक आध होगा, बाकी तो सारा ही कमाल है। मतलब आपकी बिटिया भी इसमें इस फील्ड से बिटिया भी वाबस्ता मेरी- है कि वो शौकन गा रही है ऐसे? हाँ, नहीं गाते, सुने कोई म्यूजिक नहीं उन्होंने कोई इतना सीखा, इतना बाकायदगी से। जी, लेकिन आपको पता है घर में जब हो तो फिर हाँ, सीखते लेकिन सीखा है ये- उन्होंने थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं सीखा है। उसके क्वालिफिकेशन कुछ और है। उसने थिएटर में एमए किया है, अच्छा, और नेशनल सिक्योरिटी में उसने एमए किया है। अच्छा, गाना तो समझ लीजिए शौक है, लेकिन उसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, उनकी भी लेकिन आवाज बहुत सुंदर है, हमने बस ये सुना है। आपके कानों का कमाल है। बिल्कुल, नहीं, बहुत क्योंकि सुंदर आप गाती फिर दोबारा कहना पड़ेगा कि आप खुद आर्टिस्ट हैं, जी, तो गाने वाले को बेहतर समझ सकता है। सही है। आम आदमी तो जो करता है उसको तो पता नहीं होता, वो तो ठीक है, लेकिन जो गाने वाला जब किसी गाने वाले की तारीफ करता है तो फिर नहीं, ऐसा आपकी लगता है चीजें- कि ऐसा लगता है आपकी कि चीजें शायद तारीफ के काबिल ही होती हैं सूरज जी। आप नहीं, इतने नहीं, अच्छे कलाकार हैं, नहीं। तो कुछ और सुनाइए आप सूरज जी। हुक्म करें, क्या सुनाएं? आपको जो अच्छा लगे, आप मेरे साथ गाइए, धीरे धीरे गाते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है? जो भी आप। जैसे एक गाना हम गाते थे, बहुत लोगों ने पसंद किया, जी, उसकी भी गा लेते हैं। ला 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 आहा, ला 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 ला। पाकिस्तानी गाना है। हाँ, सोना न चांदी न कोई भी महल, जाने मन तुमको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है मुझसे, आहा, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, आहा, दुख सुख का साथी बनूंगा। आहा, क्या बात। सोना न चांदी न कोई भी महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। एक अंतरा गा लेते हैं। जी, 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 जरूर। जब शाम घर
फिर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएगी सारी सोच, बाहों में जब थाम लेगी, छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घुमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे छिड़ेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना चांदी न कोई महल जाने मन, दे सकूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूरज भाई, जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, जितनी आपकी सर्विस है संगीत में, आपको बहुत सारे इनामात और अवार्ड से नवाजा है ऊपर वाले ने, और यहाँ की सरकार ने भी आपको नवाजा, आपको स्टेट अवार्ड भी मिला है। जी बिल्कुल। उसके अलावा भी कितने एजाजात आपको मिले हैं, थोड़ा सा उनके जो देखिए, मुझे जैसे आपने खुद बताया कि एक जी टीवी का मेगा फाइनल अवार्ड, हाँ, मेरे ख्याल में वो मैं पहला आदमी हूँ जिसको ये हाँ, मिला हाँ, था। बिल्कुल। अपने हमारी नॉर्थ जोन में भी उस वक्त पहले थे, हाँ। और हमारे टाइम पे जो सारे गांवों का स्टैंडर्ड था वो बहुत आज नहीं है, बहुत आज तो जबरदस्त। अलग काम है। तो वो भी मिला मुझे अवार्ड, और एक मुझे एक पठानकोट की संस्था है अभिनय कला मंदिर जी, वहां से मुझे आर.डी. बर्मन अवार्ड मिला, और उसमें भी मैं कह सकता हूँ कि J&K का पहला आदमी हूँ कि जिसको उन्होंने बुला के आर.डी. बर्मन अवार्ड दिया, जो वो अवार्ड बड़े बड़े सिंगरों को दिया उन्होंने, जैसे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब को, सुरेश वाडकर साहब को, भूपेंद्र जी को, चंदन दास साहब को, पूरन चंद बडाली, सलीम, बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनमें से एक छोटा सा मैं भी हूँ। बहुत बहुत मुझे भी वो अवार्ड मिला है। और उसके बाद ऐसे तो बड़े सारे मुझे छोटे मोटे अवार्ड मिले हैं। जी, लेकिन मुझे एक बार म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था, श्रीनगर टीवी वालों ने दिया था जब वो ड्रामा फेस्टिवल था। बिल्कुल। तो उसमें मुझे एक संयम है कोतवाल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी मिला था आपको। बिल्कुल, अवार्ड मिला, क्योंकि आपकी कंपोजिशंस और आप इतने अच्छे तरीके से कंसीव करते हैं, तो अवार्ड तो मिलना ही है। नहीं, ये और सबसे बड़ा जो अवार्ड है, एजाज है, मैं समझता हूँ आपके लिए ये है कि आपको लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार चाहते हैं, आपका गाना सुनना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा अवार्ड और एजाज। हाँ, एक बार मैंने वो उनका धर्मेंद्र जी का इंटरव्यू सुना ना, तो उन्होंने कहा हम स्टार तो नहीं बने, लेकिन दुनिया की मोहब्बत हमें मिली। तो वही ऐसा ही मेरे लिए भी है कि मतलब बहुत प्यार करते। नहीं, आप स्टार भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, स्टार तो क्या है, और आपको अवार्ड भी मिले हैं, प्यार भी बहुत मिला है आपको, बहुत प्यार करते। सूरज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारे जम्मू कश्मीर का ओवरऑल जो संगीत है ना, और खासकर जम्मू में जी आजकल के संगीत को आप कहाँ पाते हैं? आपको क्या लग रहा है, हम आगे जा रहे हैं या कुछ छूट रहा है हमसे कुछ? नहीं, हम दोनों की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का संगीत जो है, जम्मू का आप कह रहे हैं जी, संगीत तो हमारे लोग, अब जैसे सोशल मीडिया आ गया है तो लोग उसमें अपने गाने डालते हैं, एक्सपोजर भी मिल रहा है लोगों को जी। लेकिन सबसे उनकी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, जो मुझे थोड़ी सी लगती है, ऐसे तो वो बहुत अपने हिट हैं आजकल, लोग बहुत रातों रात स्टार भी बन जाते हैं, रातों रात उनके गाने भी हिट होते हैं। लेकिन वही बात है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादातर इस फील्ड में जो आए, थोड़ा सीखना भी चाहिए। थोड़ी सिखलाई उनकी कम होती है। तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि हम कदम कदम पर आज भी सीख रहे हैं जी, जबकि गा भी लेते हैं थोड़ा बहुत जी, लेकिन उसके बाद सीखना बड़ा जरूरी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अब आप पूछेंगे एक सवाल, आपको मैं खुद में जवाब देता हूँ। संगीत सीखने का मतलब ये है कि आप जो गाएं वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं, उसका सरगम क्या है। सही है उसका, वरना तो दुनिया गाती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, सुर ज्ञान है, तो फिर आप बहुत अच्छा, आप कुछ भी बोलिए लाइव, आप ऐसे कोई लाला ऐसे बोलिए, जैसे सुर बोलिए, मैं आपको उस वक्त सरगम ऑन द स्पॉट बताऊंगा। आप क्योंकि गायक हैं, खुद भी गायक हैं, तो आप ऐसे कीजिए, मैं बोलूंगा सरगम यहाँ से, ये है, बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, गामा पासा सारे पापा मगा पा मगा। क्या बात,
मतलब ये है मतलब संगीत सीखने का। जी। हम जो करते हैं, हर पूरा संगीत तो समझ नहीं आता, लेकिन कम से कम 2-4% तो आना चाहिए। सही है, इसके बेसिक्स बहुत जरूरी, सीखना जरूरी है। ऐसे हम आजकल तरक्की भी बहुत हो रही है, जी। जैसे सोशल मीडिया में लोग गाना गाते हैं तो जी। बड़े बड़े उनके व्यूज आते हैं। जो आपने मेरे लिए पूछा कि हम गाते हैं, लोग अपने गाने गाते हैं बड़े बड़े स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करके। हाँ। हम वो नहीं कर रहे, हम सीधा एक फोन में हाँ। गाते हैं, और तब भी और इतना बहुत ही प्यार, सुंदर लोग गाने, बहुत प्यार बिल्कुल दे रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता ऐसे अपने मुंह में से क्या बोलना, मतलब इतने इतने फोन आते हैं, हम तंग आ गए। मैंने जैसे बोला ना कि इंटरव्यू दे दे के तंग आ गए। कोई फलां चैनल नहीं कलकत्ता से कह रहा है जी आपका इंटरव्यू लेना है, कोई फलाना ऐसे, कोई मद्रास से, कोई कुछ। जी। लेकिन जैसे मैंने दोबारा कहा कि आपके साथ आज जो मजा आ रहा है इसको बटरिंग ना समझिएगा नाजरीन। शुक्रिया। जैसे मैं कहना चाहता हूं, जैसे वहीद जिलानी जी की जबान में, कि आप आज जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है। जी। क्योंकि आप गायक हैं, खुद जानते हैं गाना, जी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो क्या लुत्फ आ रहा है। वाह। सूरज भाई, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती जी हैं। हाँ, एक जी हाँ। जितना आर्टिस्ट सीनियर होता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि उसको सारे कल्चरल सिनेरियो पे नजर होनी चाहिए, रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम, हाँ जी। आप उनके रोल से सेटिस्फाइड हैं? क्या वो अपना काम सही सही निभा रहे हैं? ऐसा है, अब देखिए किसी के बारे में क्या कहें, हम अपना रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये निभ रहा है, ठीक है, नहीं निभ रहा है। जो वरना मेरा लोगों के मेरा बारे सवाल में। का मैं ये समझ मतलब गया था आपका कि सवाल। जो अदारे इसके लिए बनाए गए हैं, हाँ। इसको महफूज करने के नहीं, लिए इतना रोल नहीं निभा रहे हैं अब। अब अच्छा। इतना थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब अभी कम हो गया है अभी थोड़ा सा। थोड़ा सा कम है। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा नहीं हो रहा, जबकि संगीत की तरफ, साहित्य की तरफ, लिटरेचर की तरफ, अदब की तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी देना बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो मैं आगे ही इस मामले में बड़ा बदनाम हूं अगर मैं कुछ बोलूंगा। नहीं, ये हम दोनों ये अपने आप सरकार भी इस से बात से सहमत बिल्कुल, हम अपनी सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि जी हाँ, हम गुजारिश कर सकते हैं। हाँ, गुजारिश कर सकते कि हैं। इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए, दोनों यहाँ के बारे में फनकारों में सोचिए, सोचिए। जम्मू के बारे में भी और कश्मीर के बारे में भी। बिल्कुल, हमारी पूरा हमारा है, बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर हमारा है, तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए। सही है, सही कई बात। आर्टिस्टों को प्रोग्राम नहीं मिल रहे, वो उनके पास जाइए तो वो कहते हैं अभी है नहीं, फंड नहीं है, हाँ, ये है वो है। तो संगीत के लिए भी सोचिए। सही है, बात है। बहुत सुंदर बात बोली। ये बहुत सोचना, हम ये नहीं करें, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम कहते हैं कि सोचना चाहिए। अच्छा, आपकी समझ में यहाँ जम्मू कश्मीर के फन और फनकारों को और आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए आपको क्या लग रहा है कि कौन से एफर्ट्स करने चाहिए, चाहे सरकार या गैर सरकारी तौर पे? नहीं, मैं ये समझता हूं सर कि कोई भी सरकार वो ठीक है फाइनेंशियली थोड़ा बहुत मदद करती है जी, लेकिन आर्टिस्टों को खुद चाहिए कि वो इतना अभ्यास करें, सही बात इतना अभ्यास करें, सही बात कि सरकार भी मजबूर हो जाए उनको लेने के लिए। सही बात है। और मतलब सरकार की जिम्मेवारी है, थोड़ी बहुत है, उसकी भी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेवारी है, लेकिन आर्टिस्टों की खुद की बहुत जिम्मेदारी है। आप मनवाइए अपने आप को। सही बात। आप मतलब ये नहीं कि सरकार ही देगी तो हम लेंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को मनवाइए। इतनी मेहनत, इतना रियाज, इतना देखिए टैलेंट हमारे दिखाइए। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जी। के जो अभी नहीं हैं, वो जम्मू में रहते थे। जम्मू में मैंने उनके मुंह से खुद सुना, उन्होंने मुझे बोला सूर्य सिंह जी मैंने 16 घंटे रियाज किया। ओहो। 16 घंटे रियाज, तो यहाँ आधा घंटा भी नहीं करते लोग। हाँ, तो मतलब वो इतने बड़े आर्टिस्ट तभी बने हैं, और जब वो बम्बई में गए तो आज हमें पता चला कि उन्होंने इतनी फिल्मों में गाने बजाए हैं। और मतलब वो, और सबसे बड़ी देखो, उन्होंने इतनी अभ्यास करने के बाद उनको सरकार ने थोड़ी उठाया है, नहीं, उनको उनकी मेहनत ने उठाया है। आपके कहने का मतलब यह है कि हम सब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, जब हम देखिए फिर सारे बंदे उसको लाइक करते हैं ना, जब आप उनको लगता है कि ये सही है तो उसको खींचती है, सरकार भी खींचती है, लोग भी खींचती है, सब कुछ खींचता है। मैं कहता हूं कि मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मतलब आर्टिस्ट को पहले अपने आप को बनाइए, हाँ, तैयार कीजिए, सही और फिर उसके बाद सरकार भी आपके पीछे दौड़ेगी, दुनिया भी दौड़ेगी। सही बात है। हम अच्छा सूरज भाई, ये जो आजकल संगीत में जो बदलाव आया है, हाँ जी, आपके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, हाँ। जो जब हमने शुरू किया था तब कुछ और संगीत था, जी जी, अब बहुत सारा उसमें मिक्सचर भी आ गया और बदलाव भी आ गया।
आप उस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, बदलाव तो आएगा। हाँ, वो तो टाइम टू टाइम ये सर्कल है, ये चलेगा जी। बदलाव भी आया है, आना चाहिए, आ रहा है, वो भी जरूरी है, लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए हमें। वो बात जो हमारी जो संगीत सीखने के तरीके हैं जी, या हमारे जो कंपोजिशन हैं जो पुराने हैं, वो हमें जरूर सीखने चाहिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम भी करिए। नया भी अंग आने चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को भूलिए नहीं, उन चीज़ों को करिए, उनको पकड़ के रखिए। जो हमारा फोक है या हमारा क्लासिकल है जी, वो बिल्कुल उसको रखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। नई उसमें इन्वेंशन भी कीजिए, सही है, लेकिन उस चीज को पुरानी को नहीं छोड़ना है। जो हमारी रिवायत है, जो मेलोडी है, उसको खराब मत करें, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सही बात। और फिर ये एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा और फिर दोबारा लोग मेलोडी के पीछे आएंगे। सही है, क्योंकि मिठास तो सबको अच्छी लगती है। हाँ हाँ, ठीक है ना, सही बात। मीठा तो सबको अच्छा लगता है, बिल्कुल सही। तो वो आएगा, वो दौर। एक जमाने में गजल बड़ी मशहूर थी जी, तो वो भी दौर आया। हाँ। एक जमाने में फिल्मी गाना बड़ा मशहूर था। मेहदी हसन जैसे आर्टिस्ट को, इतने बड़े फनकार को गजलें गाते गाते फिल्मी गाने की भी फरमाइश लोग करते थे, तो वो गाते थे और वो तंग पड़ के जाते थे कि क्यों ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया है। तो वो मतलब वो भी दौर आया। फिर उसके बाद गजल आई, बहुत 10-15-20 साल 25 साल बहुत गजल चली जी, बच्चा गजल गाता था। आज वो दौर थोड़ा कम है, लेकिन दोबारा अच्छा लोग म्यूजिक सुनेंगे। लोग अब इस म्यूजिक से तंग भी आ गए हैं, आपको मैं बताऊं। हाँ हाँ, जो ये अभी जो चल रहा है जी, लोग तंग भी पड़ गए हैं, लेकिन अब कोई ऐसा आर्टिस्ट पैदा होगा जो दोबारा ये नई चीज चलाएगा और दोबारा दुनिया वहां आएगी। सही बात है। तो सूरज जी, यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। ऐश, डांस इंडिया कंपटीशन हमें Sixteen channels. आपका एक बार फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे ख़ास मेहमान जिनके साथ हमें और आपको भी हमें यकीन है बहुत मज़ा आ रहा है, सूरज सिंह जी, हमारे जम्मू कश्मीर के संगीत में बहुत बड़ा नाम। सूरज भाई, नाम तो भगवान का, अल्लाह का होता है, बंदे का क्या नाम है जी, नाम तो उसका है। मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी यही चाहते होंगे कि बातें कम और गाना ज़्यादा हो। तो कुछ और एक स्थायी अंतरा आप बताइए क्या? आपको बॉलीवुड में कौन से कंपोजर सबसे पसंद है? बॉलीवुड में तो बड़े बड़े कमाल के हैं सर, सारे ही। उनमें किसका क्या कोई भी अच्छी सी कंपोजिशन सुनाइए जो आपके दिल के करीब हो। पुराने म्यूजिक का तो कोई भी जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही है। जैसे वो नौशाद साहब के गाने ले लीजिए। जब मैंने एक बार सुना था कि नौशाद साहब का सारा काम बंद हो गया, उनका दिमाग काम ही नहीं करता था, वो बहुत परेशान हो गए जी। तो उन्होंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को, पैगंबरों को, क्या पीरों को, फकीरों को। तो फिर जब उनका मैंने सुना है कि जब उनको दोबारा वो पावर में आ गए, तो उन्होंने ये गाना बनाया था। जैसे कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी तरारा नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें कुछ भी नजर
आता नहीं, क्या बात है। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। किस गाने की बात करें, जैसे एक बार R.D. बर्मन साहब ने एक गाना बनाया था जी, उनका गाना था वो, तुमने मुझे आहा, देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, आहा, जाने मन जाने जान, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। अब इस कंपोजिशन का कमाल ये है कि अंतरा कहाँ से शुरू होता है और उनको कैसे मिलाते हैं अपने आप को। ये सरगम इसलिए बोलो कि हाँ। लफ्ज नहीं याद आ रहे। हाँ। सरगम पद प म प म प ध सा नि ध प म प म प ध म प ध नि प ध नि ध स ध नि ध नि रे नि रे नि ध नि ध प म ध ध प आहा, म ध ध प म ग रे ग स ग प ग ग म रे ग ग रे ग ग म ग प। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर। सूरज भाई, आपसे अभी हमने सोशल मीडिया का जिक्र किया। जी, आपकी नज़र में सोशल मीडिया आज जो रोल निभा रहा है हमारे संगीत को प्रमोट करने के लिए, हाँ जी, हाँ उसमें शायद कुछ उसके फवायद भी हैं, नुकसानात भी हैं, जी। जी हाँ, ये लेकिन- आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। है ना? हाँ। दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू हैं, लेकिन हमें कहाँ चेक करना चाहिए अपने टैलेंट हाँ, को? सोशल मीडिया और में हम- जो आप नुकसान हो रहा है या फायदा ये हो रहा है जी, कि सोशल मीडिया में आप हर बंदे ने गाना शुरू कर दिया है। हर बंदे के बस की बात नहीं है। हो सकता मैं पहले अपने लिए भी बोल देता हूँ जी। क्योंकि गाना बजाना इतना मुश्किल काम है कि हो सकता है ये मैं पहले अपने ऊपर लागू करता हूँ। सही है। कि हो सकता है कि मैं भी क्या पता गलती ना कर रहा हूँ। तो मतलब बड़े सारे दुनिया ऐसे हम देखते हैं कि वो, जैसे आपने नुकसान की बात की, कई लोगों के सुर भी नहीं लगते हैं, वो गाने गा देते हैं। और कई लोग जो बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले हैं वो इसलिए रह भी जाते हैं कि वो सोचते क्या गाएंगे यार, हमारा आप ये समझते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ये गाने देखते हैं, जी, वो कुछ ऐसी चीजों को भी ज्यादा लाइक करते हैं कि जो नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स का टेस्ट भी बदलना चाहिए ना, उनको सही सही जज करना चाहिए Actually, पता आर्टिस्ट। क्या बात है, वही उसका इसका मतलब यही होता है कि जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग लाइक करते हैं, वो ज्यादा मतलब उनको आम आदमी को इतना म्यूजिक का पता नहीं, वो तो Knowledge कानों से नहीं है। सुनते हैं, कहते हैं हाँ, क्या बात है, ये अच्छा हाँ, है। हाँ। तो वो कई बार जो नहीं अच्छा गाने वाले भी होते हैं तो उनको भी सर पे चढ़ा देते हैं। वो ये थोड़ा नुकसान है। सही है। और हमारे जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया का यूज कर रहे हाँ हैं जी। अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, जी। कंटेंट पे उनका ध्यान कम जा रहा है। हाँ, वही बात है ना। हाँ। मतलब आज मतलब आजाद हिंदुस्तान है, हर आदमी का दिल करता है वो गा लेता है, जिसका दिल करता है कुछ भी डालेंगे तो वो मतलब हो जाता है। इसका नुकसान थोड़ा सा यही है, बाकी जो लोग काम करते हैं उनको फायदा भी होता है। जी, उनको देखिए, नुकसान फायदे तो हर चीज के होते हैं। आप बहुत ज्यादा चाय भी पियेंगे तो तब भी नुकसान है। सही बात है, सही बात है। तो मतलब वो फायदा नुकसान सबका होता है, लेकिन यह है कि ध्यान रखना चाहिए। अब आप जिस बात को 10 करोड़ आदमी कह दे कि ये सही है, तो उसको हम कैसे कहेंगे गलत है? सही बात है ना? सही बात है। तो वो तो गलत, जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो तो फैसला करते हैं लोग कि क्या है। सूरज भाई, एक और आपसे मैं जानना चाहूंगा। हाँ जी, ये एक सोचने की बात है। जी, हमारी रियासत में या हमारे जम्मू कश्मीर में, पहले तो रियासत थी, अब यूटी है, हाँ जी, जो हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हाँ। जिनमें आपका नाम भी सरफहरिस्त है, नहीं या जो इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स में, कोई पेंटर है, कोई पेंटर सिंगर गायक है, हैं। कोई जैसे ड्रामा- हमारे आप कश्मीर के विजय मल्ला जी को ले जी, लीजिए, कोई बहुत राइटर बड़े- है, हमारे हाँ, रहमान राही साहब है, हाँ, यहाँ क्या के बात है। कितने लोग हैं, जम्मू के जितने लोग हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता है।
हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे आएंगे या जो दूसरी पौध आएगी, उनको कहाँ पता चलेगा कि आपने विजय मल्ला जी का नाम लिया? ये विजय और मल्ला बड़े जी कौन सारे हैं, जैसे वो एक शेख थे आपके कश्मीर हाँ, के, अली मोहम्मद शेख साहब, बहुत बड़े कंपोजर तो थे वो भी। मतलब गुलाम नबी शेख साहब गुलाम थे। नबी शेख साहब, हाँ, गुलाम नबी शेख साहब। तो इस पे मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, या तो न तो इंडिविजुअल सतह पे हो रहा है, ना सरकारी सतह पे हो रहा है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल जो ये इदारे ऐसे होते हैं आर्ट के जो सेवा करते हैं, उनका ये फर्ज है जी। कि उन आर्टिस्टों को ढूंढ कर उनके बनाए जाएं, एल्बम बनाए जाएं, या उनके पूरे इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जाएं और उनकी शायरी पूरी को- बायोग्राफी देखी जाए। बस बस बस, ये सही उनका, ये तो उनका फर्ज है, ये तो हम कहेंगे। बिल्कुल, इस प्रोग्राम की वसातत से हम अपनी सरकार हम- से फिर अपील करेंगे जी हाँ। कि ऐसे ये जो डिजिटाइजेशन का जमाना है, डॉक्यूमेंटेशन का जमाना है, प्रिजर्वेशन का जमाना जी। है, इसको हाथों में लिया जाए। बिल्कुल। और जो हमारे बहुत बड़े फनकार गुजरे हैं और हाँ, जो उनके- हयात उनके हैं बायोडाटा और जो लेके- प्रेजेंटली काम कर रहे हैं हाँ, पिछले उनके भी- 30 साल से 40 साल से, उनकी जिंदगी के बारे में नहीं, उनको सोचना भी चाहिए बिल्कुल उन सही। आर्टिस्टों के बारे में। आर्टिस्ट बेचारा, आर्टिस्ट दुनिया में बहुत होते हैं, जी, लेकिन ये काम ऐसा है कि किसी किसी को मतलब ये वो अरूज मिलता है, बिल्कुल वो बड़े सही। कम होते हैं। सही है। तो जो नहीं होते हैं उनके लिए सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, और बाकी इदारों को भी सोचना चाहिए कि उनके जो काम हैं जी। उनको कलेक्ट करके उनको वो एक जगह बिल्कुल किसी लाइब्रेरी में या किसी आर्काइव में रखना चाहिए, जी, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चल जाए कि ये हमारे हमारे पास वो कितने थे, बड़े लोग थे। हमारे बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मैं सुनता हूँ, मैं कई बार रेडियो सुनता हूँ, कश्मीर रेडियो, उसमें ऐसे ऐसे शायर अपनी शायरी बोलते हैं सर, मैं हैरान हो जाता हूँ हाँ, कि इतने इतने बड़े शायर यहाँ पैदा हुए हैं। सही, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने सुना है, सही है। बड़े बड़े, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, एक शायर उनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो कह रहे थे कि मेरे उसमें शायरी के ऊपर वो पाकिस्तान के पता नहीं किस आदमी ने, किस लेडी ने लिखा है, जिसने कभी किसी शायर के ऊपर नहीं लिखा। जी। तो मैंने वो, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा है, तो बड़े बड़े शायर मैंने सुने, ऐसे जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। अब पता नहीं उनका काम कितना रखा गया है या कितना संभाला हुआ है, वो सबको उनको संभालना चाहिए, जरूर, बिल्कुल वहाँ के सही। लोगों के भी और यहाँ के भी जो बड़े बड़े अच्छे हमारे हैं। सूरज भाई, जितने भी हमारे बच्चे जो यूथ है, यंग लोग जो हैं, अब एक खुशाइंद बात यह है कि बड़े बच्चे, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, कोई कीबोर्ड सीख रहा है, कोई जी। रबाब सीख रहा है, जी। या कोई गाना सीख रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं हाँ। जम्मू कश्मीर में अब संगीत के साथ, सीखना चाहते हैं। लेकिन आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो कीबोर्ड भी सीखें, जी, जरूर सीखें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक साज है और उसमें टोन होती है। वो आज दुनिया सारी कीबोर्ड के पीछे जा रही है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैनुअल, जो हमारे ओरिजिनल साज होते हैं, जैसे सितार है, गिटार, वायलिन है, गिटार है, सरंगी है, रबाब है, जी, ये उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो चाहे कीबोर्ड भी बजा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ। लेकिन उनको जो मैनुअल साज हैं, जैसे रबाब, उनको सितार, ज्यादा वायलिन, अहमियत देनी चाहिए। जी, उनको वो अहमियत देंगे तो वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा। आप देखिए, जो आप पुराना म्यूजिक सुनते हैं, उनमें कहाँ था कीबोर्ड? अगर कीबोर्ड उस वक्त आया भी था तो बड़ा कम यूज होता था। सही है। उसमें 70 200 वायलिन बजती थी, जी। सितार, तबले। आजकल तो वो लूप हैं, वो सारा काम उससे हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने काम का जो स्टैंडर्ड है, जी। जबकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एक ही माइक पे सारा कुछ कर देते थे वो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आज भी इतनी क्लास मानी जाती है। आज हमारी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, हम ट्रैक में गाने गाते हैं, जी। लेकिन वो वाली बात नहीं आती जो नहीं पुराने आती। गानों में है। सही बात। सूरज भाई, हमारे इस प्रोग्राम में अब चंद मिनट बचे हैं, जी हाँ जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये हम जाते जाते आपसे एक और गाना न सुने? बिल्कुल सुन, जो आपको पसंद है, जो आपके दिल के करीब है, उस गाने पे हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। देखिए, आपको पता है, मैं भी वहां से आया, मैंने आपको थके हुए थे जी। और हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। सही बात। हमारा इंस्टेंट काम हो रहा है। हाँ, सही है। हमने जो भी बोला है वो इंस्टेंट बोला है। बिल्कुल सही। और कोई तैयारी नहीं है, वरना है। लोग बड़े करते हैं तो आप कौन क्या बोल जैसे ये गाना किशोर कुमार साहब का, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते रोते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सूरज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हमारी पूरी न्यूज 18 की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया। आपने बहुत ही कम वक्त और शॉर्ट नोटिस पे हमारी दावत कबूल की नहीं। और बहुत मजा आया आपसे। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि आज आपके साथ एक गाने वाले के साथ गाने वाले की इंटरेक्शन हुई है, तो ये मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा। आप और भी इंटरव्यू करेंगे जी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत वैसे चांस बड़े कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज भाई, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आर्ट कल्चर का बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर से सूरज सिंह जी, जिनसे हमने आज की गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा। कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।